In this video, we are going to discuss post-fertilizer changes in flowering plants. तो फ्लावरिंग प्लांट्स में पोस्ट फर्टिलाइजर इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट या एंडोस्पर्म प्रोडक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, और सेकेंड है एम्ब्रियोजेनेसिस। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनेसिस से पहले होता है। एंडोस्पर्म बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, इसलिए एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट एम्ब्रियो से पहले होता है, slightly earlier than embryo. Endosperm development takes place slightly earlier than embryo. अब एंडोस्पर्म थोड़ा सा रिकॉल करें पीछे का। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट 3 टाइप से होता है, बेसिकली 2 टाइप्स है। फर्स्ट है फ्री न्यूक्लियर, सेकेंड है सेलुलर, और तीसरा था हेलोबियल। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में every cell division is not immediate followed by cell wall formation। मतलब जितनी बार सेल डिवीजन होता है, हर सेल डिवीजन के बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। दूसरा सेल डिवीजन का जो टाइप है वो है सेलुलर। सेलुलर डिवीजन में हर डिवीजन के बाद एक सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा स्पेशल टाइप का हेलोबियल में पहला जो डिवीजन होता है वो फ्री न्यूक्लियर, और उसके बाद के जो डिवीजन्स होते हैं वो सेलुलर। तो ये बात हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं ये टॉपिक। अभी जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आगे के एग्जामिनेशन के लिए भी, जो हमारे एग्जामिनेशन होंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इसको देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और डबल फर्टिलाइजेशन में 2 टॉपिक थे या 2 इवेंट्स थे डबल फर्टिलाइजेशन में। एक था सिनगेमी का रिजल्ट जो था जाइगोट, और ट्रिपल फ्यूजन का जो रिजल्ट था वो था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो उस टॉपिक को हमने पढ़ चुके। अब यहाँ पे बेसिकली पढ़ना है यहाँ जाइगोट। ये जाइगोट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जाइगोट हमारा यहीं से आया है, सिनगेमी से। तो बेसिकली देखते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होती है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का जो टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं यहाँ से।
ये हमारा जाइगोट, ये हमारा जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन सबको मालूम है, जब एक मेल न्यूक्लियस एक सेल के साथ फ्यूज करता है, इस प्रोसेस को सिनगेमी बोलते हैं। सिनगेमी का रिजल्ट जो होता है हमारा जाइगोट फॉर्मेशन। तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब जाइगोट में ये जो हमारा ये जो हमने इंडिकेशन दे रखा है सी का और एम का, सी से चैलेंजर, ये इंडिकेशन है चैलेंजर, और ये एम का मतलब माइक्रोपाइलर। अगर ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमको मालूम है तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था। ये हमारा माइक्रोपाइलर था और ये हमारा चैलेंजर था। अब इस रीजन में हमारा यहाँ पे था एग, और एग का फर्टिलाइजेशन हुआ। एग का फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया जाइगोट में। तो यही स्ट्रक्चर है यहाँ पे। जाइगोट, अब जो जाइगोट है हमारा जो डिप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड एग सेल और हैप्लॉयड मेल न्यूक्लियस, जब ये फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जो डिप्लॉयड जाइगोट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एंटर करता है माइटोटिक सेल डिवीजन में। माइटोसिस होती है। अब माइटोसिस के बाद इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद इसमें दो सेल का फॉर्मेशन होता है। जो सेल चैलेंजर एंड की तरफ होती है, फिर समझ लें, जो सेल हमारा जाइगोट, ये इधर हमारा चैलेंजर एंड, इधर हमारा माइक्रोपाइलर एंड। तो जो सेल चैलेंजर एंड की तरफ होती है उसको हम कहते हैं टर्मिनल सेल। और जो सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है वो होती है बेसल सेल। अब जो है बेसल सेल में डिवीजन स्टार्ट होते हैं। अब जो हमारा ये 2 सेल का जो एम्ब्रियो है अब नेक्स्ट स्टेप में एंटर करता है, और नेक्स्ट स्टेप में एंटर करते टाइम बेसल सेल में डिवीजन्स होते हैं। और बेसल सेल में जब डिवीजन होता है तो बेसल सेल कंटिन्यूअस माइटोटिक सेल डिवीजन करती हैं, और उसका रिजल्ट होता है कि इनको एक लीनियर अरेंज सेल्स मिलती हैं। और ये जो लीनियर अरेंज सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं सस्पेंसर। सेल को सस्पेंसर कहते हैं, और सस्पेंसर की जो सबसे लास्ट की सेल होती है उसको बोलते हैं हास्टोरियल सेल। अब इसके बाद जो सेल का जो एम्ब्रियो का जो टर्मिनल सेल है वो डिवाइड करती है, और डिवाइड करने के बाद ये 4 सेल स्ट्रक्चर बनाती है। अब ये जो 4 सेल स्ट्रक्चर होता है वो एक बार और डिवाइड करता है, और ये 8 सेल स्ट्रक्चर, ये 8 सेल स्ट्रक्चर देता है। इस 8 सेल स्ट्रक्चर की वजह से इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेट। प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेट देखेंगे तो कि ये जो हमारा प्रो एम्ब्रियो है, जो टर्मिनल सेल डिवाइड करके एक प्रो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रही है, इसके जस्ट नीचे की जो सस्पेंसर सेल होती है ये वाली, इसको हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। ध्यान से समझ लेंगे। सस्पेंसर की सबसे नीचे वाली सेल हास्टोरियल सेल, और सबसे ऊपर वाली सेल को हाइपोफाइसिस कहते हैं।
अब ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो ये हमारा स्ट्रक्चर। अब ये जो हमारा 8 सेल स्ट्रक्चर है प्रो एम्ब्रियो का, अब वो नेक्स्ट स्टेप में एंटर करता है और एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब ये हमारा एक 8 सेल स्ट्रक्चर, इस 8 सेल स्ट्रक्चर में ऐसे समझ लें 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 8 सेल स्ट्रक्चर। और इस 8 सेल स्ट्रक्चर में एक सेल अंदर की तरफ, एक सेल बाहर की तरफ ऐसे डिवाइड होती है। तो यहाँ एक सेल 2 3 ऐसे करके एक सेल अंदर की तरफ और एक सेल बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ की सेल, ये बाहर की तरफ की सेल, ऐसे 8 सेल्स होती हैं, वो डिवाइड करती हैं। इस टाइप के डिवीजन को हम पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद ये स्ट्रक्चर मिलता है। और उसके बाद जो हाइपोफाइसिस होती, हाइपोफाइसिस होती, हाइपोफाइसिस भी डिवाइड करती है और डिवाइड करने के बाद 8 सेल स्ट्रक्चर बनाती है। जो हमारी ये सिंगल एक हाइपोफाइसिस थी, ये रेड कलर की जिससे इंडिकेट किए, ये सेल और डिवाइड करती है माइटोटिकली और ये 8 सेल स्ट्रक्चर बनते हैं। और 8 सेल स्ट्रक्चर में जो ये 2 लोअर, जो ये 4 रोज 4 सेल्स हैं, एक रो में 4 और दूसरी रो में 4, तो नीचे की जो 4 सेल्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं रूट कैप और रूट टिप के फॉर्मेशन में। ध्यान से समझेंगे, हाइपोफाइसिस डिवाइड करके 8 सेल स्ट्रक्चर बनाता है। 8 सेल स्ट्रक्चर में लोअर 4 सेल्स रूट कैप और रूट टिप के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। ऊपर की जो 4 सेल्स होती हैं वो रूट कार्टेक्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। और ऊपर हमारा जो है ये हमारा प्रो एम्ब्रियो, और इस प्रो एम्ब्रियो में भी इस प्रो एम्ब्रियो का हाफ पोर्शन, ये प्रो एम्ब्रियो का हाफ पोर्शन, जैसे मान लें कि ये हमारा प्रो एम्ब्रियो, तो प्रो एम्ब्रियो हमारा ऐसे डिवाइड हुआ, तो इसका हाफ पोर्शन क्या हम देखा, लोअर पार्ट ऑफ द प्रो एम्ब्रियो, ये डेवलप कराता है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल और अपर जो पोर्शन है प्रो एम्ब्रियो का, वो प्लूम्यूल और कॉटिलिडन का डेवलपमेंट कराता है। ये प्लूम्यूल और कॉटिलिडन का डेवलपमेंट अपर पार्ट ऑफ प्रो एम्ब्रियो, और हाइपोकोटाइल का जो डेवलपमेंट होता है वो लोअर पार्ट ऑफ द प्रो एम्ब्रियो। और जो बेसिकली यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सस्पेंसर सेल का बेसिकली फंक्शन क्या है। सस्पेंसर सेल ये जो एक इलांगेटेड या एक लीनियर अरेंज सेल होती है, इनका फंक्शन क्या है। तो बेसिकली फंक्शन इनका ये है कि जो हमारी सस्पेंसर सेल होती हैं, स्ट्रक्चर फिर से समझे, ओव्यूल का या एम्ब्रियो सैक का ही देख लें। ये हमारा एम्ब्रियो सैक था। एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे हमारी सेकेंडरी सेल्स थी 2 पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे हमारा जाइगोट था। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये हमारा कन्वर्ट हो गया एंडोस्पर्म में, जो एक न्यूट्रिटिव मटेरियल है। और हमारा ये जो जाइगोट है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो में। अब जो जाइगोट यहाँ से डिवाइड करते हुए ये स्ट्रक्चर में आया, तो
यहाँ पे देखें हमारा ये प्रो एम्ब्रियो ऊपर। अब ये जो सस्पेंसर होती हैं, सस्पेंसर सेल्स क्या कहती हैं, बेसिकली इसको यहाँ पे ये हमारा हॉस्टोरिया और ये और यहाँ से इस प्रो एम्ब्रियो को इसके कांटेक्ट में लाती हैं। प्रो एम्ब्रियो को इस एंडोस्पर्म के कांटेक्ट में लाती हैं, और ये जो एंडोस्पर्म है इस प्रो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। तो बेसिकली सस्पेंसर सेल्स होती हैं वो पुश करती है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के पास या एंडोस्पर्म के कांटेक्ट में रहे, उसमें हेल्प कराती हैं सस्पेंसर सेल। अब बेसिकली फिर स्ट्रक्चर देखें। अब सेल्स में ये जो हमारा प्रो एम्ब्रियो है, इस प्रो एम्ब्रियो में अब डिवीजन स्टार्ट होता है। अब डिवीजन जो स्टार्ट होता है उसमें अभी हमने पढ़ा कि जो प्रो एम्ब्रियो का अपर पोर्शन होता है वो प्लूम्यूल और कॉटिलिडन्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा प्लूम्यूल हमने लिखा, अपर पोर्शन से इन्वॉल्व हो। यहाँ पे अब सेल डिवीजन स्टार्ट होते हैं। सेल डिवीजन के बाद प्लूम्यूल और ये जो हमारा ये एक बेसिकली ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमारा ये कॉटिलिडन्स में बाद में डेवलप होगा, कन्वर्ट होगा। ये स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो बीच में हमारा प्लूम्यूल और ये हमारा कॉटिलिडन का पोर्शन और नीचे हमारा हाइपोफाइसिस का पोर्शन और उसके नीचे सस्पेंसर सेल, उसके नीचे हॉस्टोरिया। तो ये जो हमारा प्रो एम्ब्रियो होता है वो डिवाइड करके एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। इस स्टेज को हम कहते हैं हार्ट शेप्ड प्रो एम्ब्रियो। और इस हार्ट शेप्ड प्रो एम्ब्रियो में फर्दर फिर डिविजन्स होते हैं। तो जो हमारे दोनों कॉटिलिडन्स होते हैं, ये कॉटिलिडन्स ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकल के बेंड कर जाते हैं और ये हमको स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हार्सू शेप्ड प्रो एम्ब्रियो। ये हमारा हार्ट शेप्ड प्रो एम्ब्रियो, ये हमारा हार्सू शेप्ड प्रो एम्ब्रियो। और ये यहाँ पे देखें, ये हमारे जो कॉटिलिडन्स है, एक कॉटिलिडन इधर और ये एक कॉटिलिडन इधर। तो स्टार्टिंग में हमने कहा कि ये बेसिकली जो बर्ड है वो डाइकाट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देख रहा है। तो डाइकाट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में दो कॉटिलिडन्स होंगे, तो दो कॉटिलिडन्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम किसी एक डाइकाट सीड को स्टडी करें, किसी एक डाइकाट सीड को स्टडी करें तो देखें इसमें हमको एक एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में ये हमारे दो कॉटिलिडन्स में ये जो अपर पोर्शन है ये प्लूम्यूल और नीचे का जो ये पोर्शन है वो रेडिकल और ये हमारा कंप्लीट डाइकाट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और ये इंक्लोज रहते हैं कॉटिलिडन्स में, और कॉटिलिडन्स में इंक्लोज रहने के बाद अब अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो कॉटिलिडन्स में, ये जो कॉटिलिडन्स है
इस कॉटिलिडन्स में अगर एंडोस्पर्म को टोटली कंज्यूम कर लेते हैं डेवलपमेंट के टाइम पे, तो इस कॉटिलिडन्स में कोई भी एंडोस्पर्म रह नहीं जाता, तो उस टाइप के सीड को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो टोटल एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म रह जाता है सीड में, तो उस टाइप के सीड को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। तो ये हमारा टॉपिक था, हाउ एम्ब्रियोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन डाइकॉट सीड।